आओ सुमैया, खैरियत तो है? आज छत से आने की बजाय सीधा दरवाजे से आ रही हो? हाँ, बड़ी हो गई हूँ मैं अब। अच्छा, यूं अचानक? हादसे यूँ अचानक ही हुआ करते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा कहो कैसे आना हो? वो खाना बना रही थी ना, तो नमक खत्म हो गया, नमक लेने आई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरा एक काम कर दो, मेरी शर्ट प्रेस कर दो और मैं तुम्हारे लिए नमक लेके आता हूँ। नहीं, मैं नहीं कर रही। क्यों? पहले तो तुमने कभी इनकार नहीं किया, अब क्या हो गया? हाँ लेकिन तुम्हें अपना हर काम खुद करने की आदत होनी चाहिए ना। दुर्योधन दुर्योधन तो एक नवाबजादी है, वो कहाँ उसको ये छोटे मोटे फालतू काम करने की आदत है। तुम तो अपनी आदतें खराब ना करो, खुद ही हर काम करना होगा तुम्हें। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दुर्योधन से मेरी शादी हो जाएगी। सुमैया मुझसे एक वादा करो, तुम दुर्योधन को ये बात कभी नहीं बताओगी। ये क्या बात है भला? मैंने कहा ना, भूल के भी ये बात दुर्योधन से मत करना। तो फिर इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? तुम भी इतने अजीब हो, पहले भी मुझे मना कर रहे थे। मैं उसके दिल में अपने लिए एहसास जागता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुर्योधन मेरे लिए खुद से सोचे, और सबसे बढ़ के ये, मैं इस सवाल को नवाब साहब के सामने उस वक्त उठाऊं जब मुझे यकीन हो जाए कि दुर्योधन के दिल में कहीं ना कहीं मैं मौजूद हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नमक लेके आता हूँ। अरे कहाँ रह गए थे अब्बा? 2 बार चूल्हे पे चाय के लिए पानी रख चुका हूँ मैं नवाब साहब की तरफ चला गया था, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा खैरियत मालूम करता हूँ। कैसे है नवाब साहब? और उनकी फैमिली पिंडी से कब वापस आ रही है? इसका तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन नवाब साहब काफी खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे। अच्छा। उनकी दुकानों का कुछ झगड़ा चल रहा था, केस अदालत में था। वो कह रहे थे कि इस पेशी पे फैसला हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो अब्बा, और उनके हक में हो। उनकी खस्ता हाली तो टूटे। हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जमीन और जायदाद के मुकदमे नस्लों तक चलते हैं और चलते ही रहते हैं, लेकिन मैंने नवाब साहब की आस तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी उनसे। बहुत अच्छा किया। अच्छा मैं चाय के लिए पानी रखूं? हाँ,